अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आज हम बात करेंगे जो लाइन्सकेप के बारे में या 88 पोर्टल के बारे में। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हमें किसी भी चीज़ का के बारे में क्लैरिटी नहीं होती तो हम उसको बहुत ही हाइपोथेटिकली कई बार जो भी कुछ इधर उधर से सुना और हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमें कैसे कनेक्ट करना है। तो कई बार हम फियर की एनर्जी में आ जाते हैं, कई बार हम इल्यूशन की एनर्जी में होते हैं। तो इसी को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप समझ सकें और इस एनर्जी का जो है वो फायदा उठा सके। बिकॉज ये एक कॉस्मिक इवेंट है जो हर साल आता है, तो बेहतर है कि हम इसको अच्छे से समझें और हमें क्या करना है हमें उसकी क्लैरिटी मिल सके। तो 88 पोर्टल जो है, अगर इसकी एनर्जी की बात करूं मैं, तो ये एनर्जी जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट है लास्ट वीक ऑफ जुलाई से और मिड ऑफ अगस्त तक ये एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट रहती है। ये एक ऐसा गैलेक्टिक गेट की ओपनिंग है जो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमारे तक डिलीवर करती है। हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है कि हम इस एनर्जी शिफ्ट को अपने अंदर लाएं और महसूस कर सकें, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। ये पूरे जो है मदर अर्थ पर हर जगह है। इट्स नॉट दिस इवेंट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, इट्स फॉर एवरीवेयर। तो जो कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट होता है वो हम फील करते हैं और इसीलिए इसकी इंटेंसिटी को हम फील कर पाते हैं। और जब 88 पोर्टल का नाम लिया जाता है तो आप कई बार घबराने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो पोर्टल है, दिस इज द ब्लेसिंग फॉर अस फ्रॉम यूनिवर्स। इस एनर्जी का यूज हम अपने एनर्जी सेंटर्स को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो एक ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपको हायर गाइडेंस के साथ कनेक्ट करने की, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की, अपने इंट्यूशन पावर को जानने की और अपने अंदर उस पावर को रादर महसूस करने की। तो अब बात करेंगे कि ये जो हम पोर्टल की बात कर रहे हैं ये एक्टिवेट कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, है ना। हम हर टाइम फुल मून, न्यू मून, इन सब चीज़ों की बात करते हैं और वो भी या कितने भी जो भी ग्रह हैं हम अपने उनके साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है या कॉस्मिक इवेंट है, आप जो भी कुछ इसको बोलें। तो इसमें जो एक हमारा स्टार है सीरियस, राइट, ये एक्टिवेट होता है, इसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये स्टार जो है इट्स लाइक अ सन। जैसे सन जो है, जो हमारा सूर्य है, वो मदर अर्थ को किस तरह से अपना प्रकाश देता है, किस तरह से हम जब सन स्काई में सुबह के टाइम आता है तो पूरी धरती इल्यूमिनेट हो जाती है। तो जो हमारा सीरियस स्टार है ये स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन करता है। ये हमारा स्पिरिचुअल सन है। हम जो सूर्य रोज निकलता है और अस्त होता है उसको हम फिजिकल सन बोलते हैं, लेकिन जो सीरियस स्टार है उसको हम स्पिरिचुअल सन मानते हैं। ये आकाश में चमकने वाला सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट स्टार है। अगर हम उसको देखें तो इट इज़ ट्वाइस एज बिग एज सन, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो अगर हम 26 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो सन से ज़्यादा है। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। और ये जो टाइम है इस पर हम कौन सा वेदर, मॉनसून, राइट, तो इट कॉरेस्पॉन्ड विद द मॉनसून। रेन के आने से क्या होता है, हमारा जो प्लैनेट है मदर अर्थ ये नरिश होता है। वो अलग बात है कि कई जगह जो है वो इनअप्रोप्रिएट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, कहीं जगह बाढ़ आती है, कहीं जगह वाटर क्लॉगिंग होती है, लेकिन दिस इज़ मैन मेड। जो भी हमने इन आपदाओं को हमने खुद ही क्रिएट किया है नेचर के साथ, उसका डिस्ट्रक्शन करके।
तो जो हमने खुद क्रिएट किया है उसको हमें रिजॉल्व भी खुद ही करना है। हमें समझना पड़ेगा कि जो नेचर है वो हायर, दैट हैज़ हाईएस्ट इंटेलिजेंस, तो उसको पता है कि खुद को कैसे बैलेंस करना है। हम उसको कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करें, कितना भी डिस्ट्रक्शन फैलाने की कोशिश करें, वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी, लेकिन उससे जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो हमें उसको महसूस करना पड़ेगा। वी हैव टू गो थ्रू इट। तो अब देखते हैं कि ये जो 88 पोर्टल है इसका इवेंट किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सीरियस जो स्टार है वो कई बार साइरस भी बोलते हैं, आप जो भी इसको प्रोनाउंस कीजिए, तो ये जो है इट इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटीज ऑफ प्लैनेट जुपिटर, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। और ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जेटिक इम्पल्स लेकर आती है जो हमें प्रेरित करती है एक्शन लेने के लिए, ताकि हम वो अकॉम्प्लिश कर सकें जो हम चाहते हैं। तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन विंडो है वो ओपन होती है। इस टाइम ये जो एनर्जी है, यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस को क्रिएटिंग आवर ड्रीम्स। जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से हमें ये हेल्प की जाती है। हमें मैनिफेस्टेशन की पावर हमारी जो है वो एनहांस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट है, क्योंकि हमारा गुरु तत्व जो है वो एक्टिवेटेड है। तो हम किसके साथ कनेक्टेड हैं? स्पिरिचुअल विजडम के साथ कनेक्टेड हैं। और जब हम अपनी इनर नोइंगनेस के साथ कनेक्टेड हैं, हायर पावर के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमें वो सब मैनिफेस्टेशन करने की पावर आ जाती है जो हम चाहते हैं। और यही वजह है कि ये एक प्रोफाउंड एंड पावरफुल सोर्स है और इस पोर्टल को हम इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी सोल क्वालिटी में आने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। और एक चीज और, ये टाइम कौन सा है? लियो टाइम। लियो किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद योर हार्ट सेंटर, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके थ्रू गॉड की क्वालिटी को। और आपकी और गॉड की क्या क्वालिटी है हार्ट सेंटर में? लव एनर्जी। तो इट इज गोइंग टू एनहांस द लव एनर्जी, बिकॉज लव इज द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ प्योरिटी। इस टाइम आप जो एनर्जेटिकली जो कोड्स रिसीव करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट में हैं या नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों से आई वॉज शेयरिंग विद यू टू प्रिपेयर यू फॉर दिस इवेंट, ताकि आप लव की अलाइनमेंट में रहें। और अगर मैं एक क्विक रिव्यू करूं इस चीज का, तो आपको क्या रिलीज करना था? एनर्जी ऑफ विक्टिमहुड, एनर्जी ऑफ शेम एंड गिल्ट, एनर्जी ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, एनर्जी ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, राइट? तो अगर आपने उसके ऊपर काम किया है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमने कोई वीडियो देख लिया या हमने कोई जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट्स गुड इनफ। इट इज़ नॉट गुड इनफ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो इस एनर्जी को बहुत इंटेंस नेगेटिवली फील कर रहे हैं। क्यों उनको इतना पेन में है, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि वो लव फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट में नहीं है। अभी भी आपने उन क्वालिटीज़ के ऊपर काम नहीं किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। और यही वजह है कि मैं आपको इतनी क्लैरिटी से स्टेप वाइज स्टेप ये समझा रही हूँ कि आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है। क्योंकि मैनिफेस्ट आप करेंगे कुछ भी, नोइंगली या अननोइंगली। अगर आप अननोइंगली जो भी आपके अंदर एनर्जी होगी, राइट, चाहे वो आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या इम्बैलेंसेस हैं, तो वो एनहांस होंगे, वो बढ़ेंगे और वो रोकेंगे इन लाइटर कोड्स को अपने अंदर आने के लिए, इस हायर विजडम को रेजिस्ट करेंगे। एंड दैट इज वाई यू मे फील लॉट्स ऑफ एसेंशियल सिम्टम्स, यू कैन फॉल सिक ऑल्सो।
जिनको, कई लोगों को इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, कई लोगों को जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन तक भी हो जाता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस में हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आपको पिछले कुछ टाइम से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और आपका जो वेसल है वो एम्प्टी हो चुका है इन सब से, विक्टिमहुड से, शेम एंड गिल्ट से, लो सेल्फ एस्टीम से, और आप अपनी पावर में हैं, आप उस डिवाइन लव को अपने अंदर फील कर पा रहे हैं, तो आप इस टाइम आपका डीएनए अवेकन होता है। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये जो डोर खुलता है, डोर ऑफ हेवन, इस टाइम आपका डीएनए जो है अवेकन होता है। इसमें जो ह्यूमन एनर्जी फील्ड है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कोड्स को रिसीव करते हैं और आप अपनी डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं। और जो मैंने बोला कि आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब क्योंकि आप अपनी डिवाइन फॉर्म में हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो किस रेट पर होगी। इस टाइम आपका पर्सनल ज़ोडिएक साइन जो है वो कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी हो, बट आप इस लियो की एनर्जी को फील कर पाएंगे, इस हार्ट सेंटर की एनर्जी को, इस लव की एनर्जी को फील कर पाएंगे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इन फिजिकल फॉर्म, जिसके लिए आप इतने दिन से जो भी प्रेयर कर रहे थे या इंटेंशन रख रहे थे या जो भी आप कर रहे थे। और इस लियो सीजन की वजह से ही हम इस पोर्टल को लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि लियो को कौन गवर्न करता है? लायन। तो ये जो पोर्टल है, इसकी एनर्जी से एसेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर हो रहा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये उसको एनर्जी को एक्सिलरेट कर देता है। और आजकल क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आ रहे हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और एंड विच इज़ फॉर गुड। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे दो और दो मिलकर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कलेक्टिव जब एनर्जी शिफ्ट हो रहा है उसका भी आपको फ़ायदा हो रहा है, और ये जो कॉस्मिक इवेंट है और जो ये एनर्जी आपके ऊपर पोर हो रही है, इसका भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन दैट हाउ गुड दिस अपॉर्चुनिटी इज़। लियो सीजन में जो भी कुछ होगा वो उसका इफेक्ट जो है वो कई गुना ज़्यादा होगा। इसके साथ एक और भी थ्योरी है कि जो अटलांटियन विजडम है, क्योंकि जब शिफ्ट आ रहा था एनर्जेटिक, तो जो भी वहाँ की विजडम थी उसको जो है वो एक सेक्रेडली एक स्टोर कर दिया गया था इन स्फिंक्स में, इन द बॉटम ऑफ दैट स्फिंक्स। तो जब ये सीरियस की जब एनर्जी एक्टिवेट होती है तो वो एक की का काम करती है, एक चाबी का काम करती है उस जहाँ पर ये एटलांटियन विजडम स्टोर करके रखी गई है उसको खोलने के लिए। और जब वो खुलती है, वो विजडम खुलती है, तब हम उसको भी फील कर पाते हैं। यही वजह है कि आप अगर अपने आप से कनेक्टेड हैं, विच इज़ वेरी गुड, इसीलिए आप हर सेंटेंस में ये बात मेरी सुन रहे हैं कि अगर आप अपने साथ कनेक्टेड हैं तो इस टाइम आपको जो भी नोइंगनेस हो रही है, जो भी आपकी इच्छा हो रही है, जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है, जो भी आपको गट फीलिंग हो रही है, आप उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि ये मैसेज है आपकी हायर पावर्स का, ये मैसेज है आपकी गॉड का, आपके एंजल्स का, आप जिसको भी आप जिसके साथ भी कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जा रही है। तो यही वजह है कि आपको आजकल डाउनलोड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, ड्रीम्स में आपको ज़्यादा जो है वो ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। आपका मेडिटेशन जो है वो बहुत डीप हो सकता है, जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अब इसी तरह कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से अब आप
इस एनर्जी को लें और किस तरह से रिसीव करें और किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप, तो अभी भी अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंग्जाइटी में है, एंग्शियसनेस में है, कंफ्यूजन में है, किसी के प्रति आपके दिल में कुछ भी गुस्सा है, या कोई किसी चीज़ से भी डर लग रहा है, या अपने आप से कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, जस्ट रिलीज टू गॉड। जस्ट इनवाइट योर गॉड, योर सोर्स, आप जैसे भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जस्ट सिट एंड से I release that all because I'm opening myself to receive your higher wisdom. This is the first step. अपने माइंड को काम डाउन कीजिए। कैसे काम डाउन कर सकते हैं? आप मेडिटेशन कीजिए। अपने जो भी वहाँ पर आपके थॉट्स हैं उनको लिखिए, ताकि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जब उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्लैरिटी में चेंज हो जाता है। या कई बार लिखते लिखते आपने ये महसूस किया होगा कि आप रिलीज कर देते हैं बहुत कुछ अंदर से जो कुछ होल्ड किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जर्नलिंग क्यों सबसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उनका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है और वो उस चीज़ को एज इट इज़ कई बार नहीं ले पाते। तो आपको, अगर आप इस इंटेंशन के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप हल्का होना चाहते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर आपसे भी ज़्यादा फियर है और आप और फियरफुल हो जाएं। हो सकता है उनको बिल्कुल क्लैरिटी ना हो सकता है वो आपकी चीज़ों को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दें, राइट? एंड देन यू मल्टीप्लाई योर दोज वाइब्रेशन। सो बेटर है कि आप खुद के साथ बैठें, खुद को ट्रस्ट करें, अपने डिवाइन को ट्रस्ट करें और उनके साथ बैठें एंड राइट डाउन एंड या टॉक टू योर डिवाइन। सेकेंड चीज मैं बोलूंगी, आपकी इंटेंशंस। इस टाइम इंटेंट करें कि या काम करें अपने हायर चक्रास के ऊपर, अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, अपने थर्ड आई के ऊपर, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर। तो क्योंकि जो हायर चक्रास हैं, that is the vessel to receive this higher wisdom, receive these lighter codes. तो be with them, be in nature. अगर still your energy is little upside down, जो भी आपको calm down करने के लिए ज़रूरी है, आपको मालूम होगा कई बार listen to some good music या लिसन टू दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जो भी हायर चक्रास के लिए है, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप चेक करें और उसको सुनें। Even if you are sleeping, you can just, there are lots of videos nowadays. So basically क्या करना है आपको, इस हायर जो आपका पाथवे है उसको ओपन करना है। क्योंकि इस टाइम आपको जो है, जो थर्ड मेरा वो है, साइकिक डाउनलोड्स होंगे। आपको ड्रीम्स के थ्रू हो सकते हैं, आपको मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो कोई आपको विजन्स दिखाई दे सकते हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ऑटो राइटिंग जो मैं कह रही हूँ, जर्नलिंग कीजिए। आपको ऑटो राइटिंग के थ्रू अगर आपको कुछ ऐसा अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि आपको कुछ लिखना है, तो आप लिखिए उसको, बिकॉज ऑटो राइटिंग के थ्रू यू कैन रिसीव दिस मैसेज। आप क्लेयरवॉयंस आपकी खुल सकती है। क्लेयरवॉयंस इज when you can see beyond your physical eye. आपकी क्लियर ऑडियंस, अगर कुछ आपको इस तरह से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, विश्वास कीजिए उसको, राइट? क्योंकि दिस पोर्टल इज ओपन एंड हायर एनर्जी कोड्स आर कमिंग। तो आपका जो ईगो माइंड है वो उसको शट डाउन करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं ये मेरा वहम है, या शायद ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे ही सोच लिया होगा। बट नो, यू ट्रस्ट वॉट एवर यू आर हियरिंग, वॉट एवर यू आर सीइंग, क्लियर सेंटियंस, वॉट एवर यू आर फीलिंग। जिनको क्लियर सेंटियंस होता है, दे फील थिंग्स, दे फील एनर्जी। तो जो भी आप फील कर रहे हैं उसको ट्रस्ट कीजिए, ना कि अपने ईगो माइंड को। देन मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, आपको इस टाइम ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद आपके साथ कोई है। आप उसको महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को। आप उसको विजन देख सकते हैं। आप उसके बारे में मतलब एक अजीब सी आपको ऐसा लगेगा कि शायद एज अ फ्रेंड कोई आपके साथ है। बहुत ही सूदिंग एनर्जी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉस्मिक एनर्जी गेटवे है। तो आप
किसके साथ कनेक्टेड हैं? अपने एंजेलिक रियल्म के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने मास्टर्स के साथ इस टाइम आपका डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन है, और उनकी प्रेजेंस का आभास आपको जो है बहुत इजीली हो सकता है। आप अपनी सोल लाइट को, अपनी जो आपका ट्रूथ है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कई लोग इस एनर्जी को फील कर रहे थे कि जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी को, तो वो उस टाइम क्या किया जा रहा था, आपको आपकी क्लेंजिंग हो रही थी, आपके डीप जो इश्यूज हैं, जो सैडनेस है, जो भी वरीज हैं, उनको क्लीन किया जा रहा था। जब कई बार जो होपलेसनेस हमारे अंदर डीपली इंक्लाइंड होती है कि नो, दिस लाइफ इज नॉट गुड इनफ, ये तो परेशानियों से भरी हुई है, या जो भी इस तरह से, तो वो आपको साफ किया जा रहा था। और अब आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आप अपनी सोल की लाइट में अपनी ट्रूथ को देख पाएंगे और ट्रूथ को एज इट इज एम्ब्रेस कर पाएंगे। देखिए, एक चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके अंदर या किसी और के अंदर सिर्फ अच्छाई ही है, मैं आपके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ सारी क्वालिटीज़ ही हैं, सारी अच्छाई ही है, मेरी सारी शेडोज़ ख़त्म हो गई हैं। नो, गुड एंड बैड इज़ एवरीवेयर, लेकिन आई एम्ब्रेस माई शेडोज नाउ। आई नो कि जब तक मैं उनको एम्ब्रेस नहीं करूंगी, जब तक मैं उनको ध्यान से देखूंगी नहीं, तब तक मैं उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। और यही हमें मौके दिए जाते हैं, यही कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं जब हम उनको अपने ट्रूथ में देख सकते हैं और हम उनसे लिबरेट हो सकते हैं। तो दिस इज अ डोर ऑफ लिबरेशन ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट माई नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रीडम। क्योंकि आप इस टाइम लियो की एनर्जी में है, और लियो की एनर्जी जो है लाइन, राइट, फ्री फ्रॉम एवरी फियर। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्रीडम। तो फील कीजिए इस एनर्जी को और अपने आप को फ्री कीजिए फियर से, पेन से, ट्रॉमा से, कंडीशनिंग से, जो भी आपका पार्ट है, इस तरफ उसको फ्री कीजिए। और जितना आप उससे फ्री होंगे, इंटेंट कीजिए। दिस इज द टाइम ऑफ इंटेंशन। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सिट एंड इंटेंट, आई वॉन्ट टू रिलीज दिस, आई वॉन्ट टू मेक द स्पेस फॉर हायर विजडम, आई वॉन्ट टू मेक द स्पेस ऑफ लव। एंड आप इससे क्या होगा आपका, आप एक पीसफुल वाइब्रेशन में आएंगे। और बहुत लोग जो अलाइंड हैं इस टाइम लव एनर्जी के साथ, वो इस टाइम एक अजीब सी पीस फील कर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपकी बाहर की सिचुएशंस चेंज हो गई, ये जरूरी नहीं है आपके सारे रिलेशनशिप चेंज हो गए, लेकिन एक पीस अंदर महसूस हो रही होगी, जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंदर कुछ हील हो रहा है, कुछ हीलिंग चल रही है। एंड इट विल रीस्टोर द पीस और द अलाइनमेंट इन बिटवीन योर माइंड, सोल एंड बॉडी। आपके बहुत सारे अगर हेल्थ इश्यूज कुछ हो रहे थे, वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप अपनी ट्रूथफुली अपने साथ इस टाइम कनेक्टेड हैं। और एक चीज़ और, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो ये जो एनर्जी है लियो की, दिस एनर्जी हेल्प्स यू टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। ये अगर आप बहुत सारे टाइम से आप कोई ऐप बनाना चाहते थे, आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते थे, आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते थे, आप कुछ भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काम करना चाहते थे, तो ये टाइम है आप उसको बहुत ही तीव्रता के साथ, जल्दी से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज सच, आप कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं। आप फील कर रहे होंगे कि आपके जो क्रिएटिव लाइफ फोर्स है वो एनहेंस हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आपके हायर चक्रास ओपन है, आप अपने हायर विजडम के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके लोअर चक्रास भी उसके साथ कनेक्टेड हैं। और हमने इसी के लिए अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन किया था, जिसमें हमने अपने हायर चक्रास और लोअर चक्रास का एक सर्किट तैयार किया था, ताकि जो भी हमारी हायर विजडम है, जब वो हमारे लोअर चक्रास में फ्लो होती है, तो उसको हम हायर विजडम के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो जिन्होंने भी वो मेडिटेशन मेरे साथ किया था, प्लीज़ आज वो फिर से वो मेडिटेशन कीजिए, आपको याद होगा वो मेडिटेशन, अपने उस सर्किट को एक्टिवेट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है मेडिटेशन का, यू आर फ्री टू डू, बिकॉज दैट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी। लेकिन जो भी जब
आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, आपकी इंटेंशन अगर ट्रांसफॉर्मेशन की है, आप प्लीज़ तभी करें इस ग्रुप को ज्वाइन। अगर आपको सिर्फ ये देखने का शौक है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, देखें ज़रा, या कुछ ऐसा कुछ सीखें कि दूसरों को सिखाएं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट दिस ग्रुप आई हैव मेड for people those who truly genuinely want to transform themselves. So you are more than welcome. और इस तरह से जब आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही लिबरेटेड सोल पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग वेरी लाइट, you are very comfortable in yourself, you are very peaceful in yourself, you are in your power। और कुछ एक इवेंट्स आपको ऐसे महसूस हो सकते हैं कि आपने सोचा और कुछ हो गया, या जिन चीज़ों की तरफ आप काम कर रहे थे इतने टाइम से वो एनर्जेटिकली फिजिकलिटी में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, there is nothing to worry about this portal. The only thing is you have to bring the alignment. You have to come in the alignment of this portal, of this energy, and just move forward in your power, with integrity, with your divine wisdom, with your क्या बोलूँ मैं, love, right? So that's all about this Lionsgate portal. I am sure that it is very clear. Now get the best out of it, and we are going to do the meditation tomorrow together. Time I will let you know in the group. And sorry अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, just be with me, and I'll see you in my next video. So be the love, because you are divine love. Thank you, my dear friends.